सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आई होप आप सब अच्छे हैं, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज बहुत मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि हमारा सुपर 20 बैच स्टार्ट हो गया है। हाउ कैन 22 से स्टार्ट होने वाला था, क्या वो स्टार्ट हो गया है? क्या उसमें अभी भी एडमिशन्स चल रहे हैं? क्या हम अभी भी एडमिशन्स ले सकते हैं? सो येस, एडमिशन्स आर ओपन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे सुपर 20 बैच में एडमिशन्स जो है वो अभी ओपन है। ठीक है, येस वी आर स्टार्टेड फ्रॉम 22 बट आफ्टर दशहरा जो 5 तारीख से वी विल बी स्टार्टिंग अ डेली आंसर राइटिंग जो है हम अपनी दशहरा के बाद से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग का प्रोसेस चल रहा है, लर्निंग प्रोसेस चल रहा है हमारे ग्रुप पे, मतलब हमारे बैच में, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें वी आर मेकिंग कॉल्स। जब भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने आंसर्स दिए, सब कुछ किए, उनको कॉल कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उनसे डिस्कशन हो रहा है सो दैट जब 5 तारीख से हम डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो हर बच्चे की हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे उसकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। इसलिए हमें ये स्टार्टिंग के जो कुछ दिन है, यानी कि जो हमारे 7-8 दिन है, ये जो भी 10 दिन है, ये सिर्फ हमने स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए रखे हैं, राइट। सो येस, भी इसमें एडमिशन चल रहा है, आपको एडमिशन लेना है इसमें, तो येस बैचेस में एडमिशन हो रहे हैं। यू कैन स्टिल मेक अ कॉल एंड गेट द एडमिशन। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे अपने सुपर 20 बैच की कि ये सुपर 20 बैच जो है बहुत बच्चों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से ये बैच चलता है, क्या क्या चीज़ें इसमें कराई जाती हैं, किस तरह से लर्निंग प्रोसेस होता है, किस तरह से ये एक सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है या जहाँ पे हम बिना एनी स्पेशल क्लासेस के, बिना एनी मतलब ऐसा लेक्चर्स के, हम सिर्फ और सिर्फ सोली आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस करते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो आई विल टेल यू कि ये जो सुपर 20 का बैच होता है ये 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। इसमें 3 स्टेजेस हैं ऑफ लर्निंग, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में डेली आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं, ओके। यानी कि डेली आंसर राइटिंग में मतलब हम आपको एवरीडे 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो टेलीग्राम पे हम पोस्ट करते हैं। यू आर सपोज टू राइट द आंसर, उसके आपको आंसर्स लिखने हैं। आपका मीडियम कुछ भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। सबसे पहले तो ये भी क्लियर कर दूं मैं कि ये सुपर 20 का बैच है, दिस इज बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, ओके। सो सबसे पहले जो हमारा स्टेज 1 है, स्टेज 1 होता है डेली आंसर राइटिंग, ठीक। तो डेली आंसर राइटिंग मीन्स कि आपको पहले एक शेड्यूल दिया गया है, वो शेड्यूल हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बेसिस पे जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसके आंसर्स, फिर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ग्रुप में, उसके आंसर्स आप लिख के सबमिट करेंगे। वो आंसर्स आपके विद इन 48 आवर्स आपको इवेल्युएट होके प्रॉपर फीडबैक के साथ, प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है, सो दैट यू कैन सी कि क्या है उसमें, क्या कमी थी, क्या नहीं थी। अच्छा, ये तो हमारा डेली आंसर राइटिंग हो गया, लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप होता है, दैट इज जब आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो, यानी कि जब आप हमसे एक संपर्क करते हैं एडमिशन के लिए, तो एडमिशन फॉर्म के साथ आपको क्या देना होता है? एडमिशन फॉर्म के साथ आपको देने होते हैं अपने 2 आंसर्स, यानी कि एक आंसर GS1 का, एक आंसर GS2 का और एक एस्से आपको लिख के सबमिट करना होता है। अब आप पूछोगे कि यार एस्से और आंसर क्यों मांग रहे हैं ये लोग? हम इसलिए आपसे मांगते हैं ये आंसर राइटिंग आंसर्स या ऐसे, जस्ट टू चेक कि अभी आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, आपका राइटिंग पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट आएगी, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट के स्कोप है, किस तरह से आप अपनी बातों को कह रहे हो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जब आपने हमें अपने पुराने आंसर्स दिए और फिर जब आपने हमारे पास एडमिशन लिया और डेली आंसर राइटिंग के थ्रू आपने आंसर राइटिंग सीखी, तो हम वो आपका फर्स्ट डे का आंसर जो आपने हमें सबमिट किया और हमारे यहाँ का 28 डे का आंसर, 20वें दिन का आंसर, जब हम देखेंगे वील मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि उसमें कितना आपने इम्प्रूवमेंट किया है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है ना कि आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया, आंसर राइटिंग शुरू कर दी, हाँ लिख रहे बट आपको पता ही नहीं है कि जो आप लिख रहे हो क्या उसमें कुछ सुधार आया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया। जैसे हम नॉर्मली कोचिंग में क्या होता है कि हाँ मैंने एडमिशन ले लिया, मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, बट ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना कि जो मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ या जहां भी मैंने एडमिशन लिया है, क्या वहां से मुझे कोई फायदा हो रहा है, क्या मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या मेरा राइटिंग स्टाइल या राइटिंग पैटर्न जो है एज पर BPSC स्टैंडर्ड्स जा रहा है, पहले मैं किस तरह से लिखती थी या लिखता था, अब मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। तो ये कैसे हमें पता चलेगा? ये तभी ना पता चलेगा जब हम फर्स्ट डे देखेंगे कि आपने अपने आंसर जो हमें फर्स्ट डे दिए थे और हमारे यहाँ पे जो आपने 20वें दिन आंसर लिखा उसमें क्या अंतर है ना। तो इसीलिए जो होता है आंसर लिख के देना और सबमिट करना एडमिशन फॉर्म के साथ कंपलसरी है, ठीक है। जस्ट टू तभी तो हमें पता चलेगा ना दोस्त कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है।
बहुत मतलब ये तो बेसिक है, बेसिक है। ऐसा नहीं है कि हमने आंख बंद करके कहीं भी एडमिशन ले लिया, कुछ भी कर लिया, हाँ लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन जो हमारा राइटिंग पैटर्न है, राइटिंग स्टाइल है, जो कमियां है वो दूर ही नहीं हुई। हमारा पूरा फोकस रहता है लिखने पे, और ऐसे ही लिखने पे नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने पे, राइट। सो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि आपको एडमिशन फॉर्म के साथ अपने 2 आंसर्स देने होंगे, एक ऐसे देना होगा, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग करेंगे, सेकंड स्टेज में आपके मिनी टेस्ट होंगे, और थर्ड स्टेज में आपके होंगे फुल लेंथ टेस्ट, राइट। तो जो हमारा डेली आंसर राइटिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया, उसमें कुछ नहीं होता है। इट्स आपको टोटली दिन में हमेशा शाम को 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर शॉर्ट है तो ज्यादा भी होंगे, लॉन्ग है तो 1 भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि 8 मार्क्स का आपको दिया जा रहा है कि 38 मार्क्स का दिया जा रहा है, ठीक। आपको उसका आंसर लिखना है, आंसर लिख के सबमिट करना है। वो आंसर आपका प्रॉपर फीडबैक के साथ इवेल्युएट होगा 48 आवर्स के अंदर, ठीक है। 48 आवर्स के अंदर आपको आपकी कॉपी मिल जाएगी विद प्रॉपर फीडबैक, एवरीथिंग जो भी आपने लिखा है, जैसा भी आपने लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 इज मिनी टेस्ट। अब हमने डेली आंसर राइटिंग तो कर ली, ठीक है, आपने हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन आंसर राइटिंग कर ली। अब क्या होगा, अब हम एक मिनी टेस्ट रखेंगे। मिनी टेस्ट इसलिए रखेंगे कि जो हमने हफ्ते भर प्रैक्टिस किया या जो हमने हफ्ते भर लिखा, उसका एक छोटा सा सेक्शनल टेस्ट होगा, जस्ट टू चेक कि आप में कुछ इंप्रूवमेंट आए, आपने कुछ नया सीखा, आपका राइटिंग स्टाइल बदला, आपके राइटिंग स्टाइल में क्या चीजें इंक्लूड हुई हैं, क्या आपने इंट्रोडक्शन इंप्रूव किया है, क्या आपने कंक्लूजन अच्छे से लिखा है, क्या आपने उसमें कुछ फैक्ट्स फिगर्स ये सब डाले हैं कि नहीं डाले हैं, तो उसको भी चेक करना। ऐसा नहीं है ना कि हम लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, बाद में हम अपने आप को असेस ही नहीं कर पा रहे हैं, इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। जस्ट टू चेक दैट इफ वेदर यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, आपको कितनी चीजें याद रह रही हैं, कितनी चीजें हम जो आपको बता रहे हैं वो आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो ये सब चेक करने के लिए एक सेक्शनल टेस्ट होते हैं हमारे, जो आपके वीकली होंगे या 10 डेज में होंगे या हफ्ते में होंगे। तो सेक्शनल टेस्ट होता है स्टेज 2 में हमारे। अब स्टेज 3 में हमारा होता है फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मतलब एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जैसा बीपीएससी पूछता है, जिस तरह से बीपीएससी का पेपर आता है उस तरह से आपके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि बीपीएससी इज ऑल्सो चेंजिंग, इट इज बिकमिंग वेरी डायनेमिक, ठीक है, बहुत डायनेमिक होता जा रहा है। आप यू कैन नॉट, अब आपने इस बार प्रीलिम्स का पेपर ही देखा होगा, ऐसा नहीं था कि वो पेपर बहुत इजी था, इट वाज अ मिक्स, टफ पेपर था, इजी क्वेश्चंस भी थे, काफी अच्छा पेपर था। तो इसी तरह दे हैव शिफ्टेड, अपना मेंस में भी उनका एक पैटर्न शिफ्ट हुआ है। डीआई का देख लो, डीआई अब जो है वो भी चेंज हो गया, किस तरह से पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम बीपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट जो है कंडक्ट कराते हैं। जो आपको पेपर मिलता है वो बीपीएससी के पैटर्न पे ही मिलता है, ठीक। तो थर्ड स्टेज हो जाती है हमारी बीपीएससी के फुल लेंथ टेस्ट, ओके। सो 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग है, मैं आपको सुपर 20 में होता है। फर्स्ट स्टेज इज डेली आंसर राइटिंग, सेकंड स्टेज इज सेक्शनल टेस्ट एंड थर्ड स्टेज इज फुल लेंथ टेस्ट। तो ये चीजें रहेंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ कॉपी कैसे इवैल्यूएट की जाती है, तो उसके लिए आई जस्ट से कि भैया एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाओ। इससे पहले कि मैं अभी कुछ बोलूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे देखो साइन की हुई कॉपीज ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कि कितने डेप्थ में जाके चीजें आपकी कॉपीज जो है वो साइन होती हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट, हर एक छोटी छोटी चीज जो है उसमें हम मार्क करते हैं, क्या आपने कैसा इंट्रोडक्शन लिखा है, क्या आपके आंसर्स में कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं, कुछ मैप है नहीं है, कंक्लूजन कैसा है, क्या आंसर में कोई कनेक्टिविटी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, क्या आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है कि क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन डिस्कस करने को कह रहा है या डिस्क्राइब करने को कह रहा है या क्रिटिकली एनालाइज करने को कह रहा है। जो भी चीजें हैं, किस तरह से आपने उसको समझा है, किस तरह से आपने उसको लिखा है, क्या पॉइंट्स आपने छोड़े हैं, क्या पॉइंट्स आपको और ऐड करने हैं, हर एक छोटी छोटी, इवन आपका राइटिंग कैसा है, क्या उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान दी जाती है जब आपकी कॉपी इवैल्यूएट होती है, ओके। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है ना जस्ट आंख बंद करके हाँ इम्प्रूव हमने लिख दिया, इम्प्रूव कैन बी बेटर चेंज द, ऐसे नहीं होता है ना। अब मैंने इम्प्रूव लिख दिया, अब आपको पता ही नहीं है कि इसमें इम्प्रूव क्या करना है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, यार इम्प्रूव तो लिख दिया बट मैं इम्प्रूव क्या करूं। बट हमारे यहाँ यू विल बी टोल्ड कि आपको ये इम्प्रूव करना है, आपको ये इंक्लूड करना है, आपका ये कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो हर एक चीज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होती है, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस होता है, और
कि आपकी हर एक पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करते हैं, वेदर इट्स योर राइटिंग। कई बार क्या होता है कि आंसर आप अच्छा लिख रहे हो बट आपकी राइटिंग इतनी खराब है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लिख क्या रहे हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वी विल वर्क ऑन योर राइटिंग एज वेल। राइटिंग स्पीड क्या है, आप कितनी स्पीड में 8 मार्क्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, कितनी स्पीड में आप 38 मार्क्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। ठीक, टाइम मैनेजमेंट भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपको राइटिंग भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी हम कराएंगे, राइटिंग स्पीड में कोई प्रॉब्लम है वो भी कराएंगे, और जो भी रूल्स होते हैं आंसर राइटिंग के ना, जैसे कि रेफरेंस रूल हो गया, 80/20 रूल हो गया, ये सारी चीजें रूल बेस्ड आंसर राइटिंग आपको कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है ना कि हवा में उठा के कुछ भी लिख दें। जब तक हम एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखेंगे, चीजों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, हमारा आंसर जो है वो दूसरों से अच्छा नहीं होगा, दूसरों से हटके नहीं होगा। यही चीज जो है हमारे टॉपर्स ने भी उनको हमने सिखाई, उन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट करी, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। हमारे फर्स्ट बैच में ही हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। हमें राइट फ्रॉम डे वन जब हमने स्टार्ट किया, हमारा पहला बैच था, हमको वहीं से रिजल्ट मिलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3-4 बैचेस के बाद हमें रिजल्ट मिले। फर्स्ट बैच में वी गॉट सच गुड रिजल्ट्स। अंकिता का रैंक 3rd, सोनाली, धनराज, सनी, मिंटू, ये सब हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, जिनके हाईएस्ट मार्क्स रहे मेंस में। तो इस तरह से क्योंकि हर एक डिटेल्ड एनालिसिस, उनकी हर एक छोटी छोटी चीज पे हमने फोकस किया, और ये सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, देयर आर नो लेक्चर्स, कोई क्लास, कुछ नहीं है। हम सिर्फ लिखने पे फोकस करते हैं। लिखने में भी किस तरह से हम बेस्ट टू बेस्ट लिख सकते हैं, अपने आंसर्स को बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हैं, वो हमारा फोकस रहता है। कई बार क्या होता है ना, आंसर्स ऐसा नहीं है कि हमने आंसर राइटिंग कर लिया, आंसर लिख लिए। बहुत फंडेज होते हैं आंसर राइटिंग लिखने के, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कहाँ पे आपको ग्राफ डालना है, हिस्ट्री का अगर कोई आंसर है तो किस तरह से हमें क्रोनोलॉजी को वहां पे डालना है ताकि एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। अगर हम कोई ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं तो किस तरह से हमें वो मैप में रिप्रेजेंट करना है, या इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हैं तो किस तरह से हमें रिपोर्ट्स की चीजें डालनी है, या डेटा डालने हैं, या फैक्ट्स डालने हैं। अगर हम पॉलिटी की आंसर्स लिख रहे हैं तो किस तरह से हम लैंडमार्क केसेस को वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, हर मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसको किस तरह से आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब बताई जाती है, सिखाई जाती है, ताकि ये सब आप अपने आंसर्स में इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे यहाँ इवैल्यूएशन किस तरह से होता है। इवैल्यूएशन के सर्टेन पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, वो सारे पैरामीटर्स हम फॉलो करते हैं। यानी कि पहला तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके आंसर की इंट्रोडक्शन कैसे है, आपके आंसर में किस तरह से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, फैक्ट्स और फिगर्स हैं कि नहीं है। तो बहुत ही कॉपी चेक करने का जो स्टैंडर्ड है ना, वो काफी हाई है। ऐसा नहीं है कि हवा में बस साइन कर दी, रिमार्क्स लिख दिए, ऐसे ही कुछ इम्प्रूव, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल्ड एनालिसिस हम करते हैं। आप चाहें क्या, यू शुड, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, देखो हमारी कॉपीज किस तरह से इवैल्यूएट हुई हैं, किस तरह से सारी चीजें जो पैरामीटर्स हमने कवर किए हैं। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर भी कहीं है तो प्लीज मेरे को बताओ, मेरे को पिंग करो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट अगर हमें भी लगे कि नहीं यार, हाँ ये तो हमसे भी अच्छी कॉपी साइन कर रहे हैं, हमें इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो वी विल डू दैट। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर राइटिंग के जो कॉपी इवैल्यूएशन के पैरामीटर्स हैं वो बता दिए। सुपर 20 का जो स्टेजेस है, लर्निंग की 3 स्टेजेस है, वो भी मैंने आपको बता दिया। किस तरह से हम आपको रूल बेस्ड आंसर राइटिंग कराते हैं, हमने वो भी कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको इसमें मिलता क्या क्या है। तो मिलेंगी आपको इसमें मास्टर फाइल्स मिलेंगी, जितने भी मोस्टली हम सारे सब्जेक्ट्स की मास्टर फाइल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। और वो मास्टर फाइल ऐसे ही नहीं है कि हवा में आपको हमने कुछ भी पकड़ा दिया, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्ट्रक्चर के साथ बनाई गई हैं। ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, और उसमें कुछ भी अगर आपने वो कवर कर लिया, वो पढ़ लिया और हमारे डेली आंसर राइटिंग कर ली ना, तो इसके बाहर से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मास्टर फाइल्स हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज है। उसमें प्रीवियसली किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए वो इंक्लूडेड है, आने वाले टाइम में वो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहेंगी मास्टर फाइल में। काफी ऑर्गेनाइज रहती है वो, काफी स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड रहती है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन रहती है, सिंपल लैंग्वेज रहती है, और बहुत ही इजिली आप उसको पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो लेंदी नहीं है। ठीक है, सो मास्टर फाइल्स अगर आपको मिलती हैं तो वो आपके लिए एक आइसिंग ऑन द केक हो जाता है डेली आंसर राइटिंग के साथ, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते हो मेंस के लिए। ठीक है, तो मास्टर फाइल्स इसमें आपको मिल गई। ठीक,
इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप मैंने आपको बताया, देखो मेंटरशिप का मतलब ये नहीं है यार कि आपने मेरे यहाँ एडमिशन लिया, मैंने आपको एक कॉल किया एंड वहीं पे आपकी मेंटरशिप खत्म हो गई। बिकॉज बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था मतलब किसी और कोचिंग में और हमें मेंटरशिप की बात की थी, लेकिन वो लोग कभी फोन ही नहीं उठाते, ना उनका कॉल बैक आता है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। एवरी डे 6 to 7 का टाइम रहता है, क्वेरी टाइम है अपना। आप यू कैन जस्ट उसमें आप 6 से 7 के बीच में यू कैन मेक अ कॉल। आप सर को कॉल कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। और एवरी डे हमारी टीम 15 से 20 दिन में आपको खुद कॉल बैक करती है जस्ट टू नो कि किस तरह से चीजें जा रही हैं, क्या आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको क्या और हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी चीजें हैं वी पर्सनली मेक अ कॉल, ठीक है। सो दैट हम आपके साथ, देखो इस बार हमारा थोड़ा फोकस जो है ना वो थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें 30 to 40% रिजल्ट हमें हमारे बैच से मिलते थे, बट दिस ईयर वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट हमारे बैच से 50 to 60% का जो है सिलेक्शन हो जाए, एंड दैट टू विद गुड रैंक्स एंड गुड मार्क्स इन मेंस। तो इसलिए इस बार हमारी तरफ से भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं बेस्ट टू बेस्ट आपको देना, ठीक है। तो बेस्ट टू बेस्ट आपको प्रोवाइड कराने के लिए भैया सिर्फ आपको ही मेहनत नहीं करनी है, हमें भी आपके साथ डबल मेहनत करनी होगी, राइट। ताकि मतलब हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशन हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ऐसा नहीं है कि अरे यार क्या कॉन्टैक्ट करें, ये लोग तो फोन ही नहीं उठाएंगे या इनका तो फोन ही नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में कभी भी कोई भी डाउट आए तो आपको लगना चाहिए अच्छा ये डाउट है, अरे रुको ना मैं अभी मैम को फोन करता हूँ या मैं सर को फोन करता हूँ, दे आर देयर टू हेल्प मी। हमारी और भी जो मेंबर्स हैं, जो है हमारी टीम है, तो हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, ठीक है। उनका सपोर्ट थ्रू आउट दिस मीन्स आपके लिए बना रहेगा। जो भी बेस्ट टू बेस्ट वी कैन डू वी आर डूइंग। एंड अगर आपको जितना जो मैंने बताया, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और चाहिए, येस वी आर हियर टू गिव यू दैट। चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ। आपको आंसर राइटिंग में, देखो अब आंसर राइटिंग में क्या होता है ना, हमारे यहाँ एक इवैल्यूएशन, जैसे जब हमने कॉल किया आपको मेंटरशिप में और हमने देखा कि यार इस पर्टिकुलर बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है इसके आंसर में, तो देन क्या होता है वी इवैल्यूएट हिज और हर कॉपी ऑन कॉल पे हम इवैल्यूएट करके उसको ऑन कॉल वील टेल कि सर बताएंगे, उनको ऑन कॉल बताते हैं कि देखो बेटा आपका इंट्रोडक्शन में ऐसे ऐसे चीजें हैं, आपको ये ठीक करनी है, ताकि एक पर्सनल अटेंशन, एक पर्सनल ध्यान दिया जा सके उस पे जिसके आंसर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके आंसर्स में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं वेल एंड गुड, अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहे देन यू विल गेट अ पर्सनल कॉल एंड आपकी कॉपी लाइव कॉल पे चेक होगी, ठीक। तो ये सारी चीजें रहेंगी, मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी है या कोई क्वेरी है रिगार्डिंग सुपर 20 बैच, सो येस यू कैन मेक अ कॉल ऑन द गिवन नंबर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, आप उस पर कॉल कर सकते हो, अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। एंड येस एडमिशन अभी चल रहे हैं सुपर 20 बैच में, आप उस पर एडमिशन ले सकते हैं और जो भी अपनी जो जर्नी है सक्सेस की वो हमारे साथ लिख सकते हैं। दिस ईयर सुपर 20 जो है वो और ज्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क के साथ आपके साथ है। ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, इसमें सिर्फ आपको ही मेहनत नहीं करनी है, हमें भी डबल मेहनत करनी है, मैंने पहले भी बताया, ताकि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल दे पाए, बेस्ट टू बेस्ट मास्टर फाइल्स दे पाए, बेस्ट टू बेस्ट आपको जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करा पाए, और हर एक चीज जो है वो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो मास्टर फाइल्स हो, ताकि आपने अगर ये कोर्स ज्वाइन किया है तो इसके अलावा आपको मेंस के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जितना यहाँ कराया जाएगा उतना आपके मेंस के सिलेक्शन के लिए प्लस मेंस की एक गुड हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें टेस्टेड है यार, ये हमारे बच्चों ने फॉलो की है। चाहे वो अनुप्रिया हो, चाहे सौरभ के इतने हाईएस्ट मार्क्स थे, 495 मार्क्स थे, ठीक है। हमें लगातार रिजल्ट्स मिलते आ रहे हैं, चाहे वो 68, 69